अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रॉजर बेकर ने तेजी से कागज पर दस्तखत किए और फायर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह की तरफ बढ़ा दी। ये 1947 की जुलाई का वाकया है और जगह गिलगित एजेंसी का दफ्तर था। ताजे बरतानिया का सूरज गुरूब हो रहा था और अंग्रेज बड़े सगीर से निकल रहे थे। उनकी मगरबी हिमालयाई खित्ते में आखिरी पनाहगाह गिलगित एजेंसी से भी बेदखली हो रही थी और यूनियन जैक के उतरते ही 1 जुलाई 1947 को मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान महाराजा कश्मीर के नुमाइंदे घनसारा सिंह के हवाले कर दिया गया। ब्रिगेडियर साहब चंद दिन पहले श्रीनगर से गिलगित पहुंचे थे। वो महाराजा की तरफ से बतौर गवर्नर यहाँ के लिए तैनात हो गए थे, लेकिन इक़्तिदार की कशमकश उससे कहीं पहले से थी, जिसे बाद ग्रेट गेम के नाम से शोहरत मिली। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1608 से बड़े सगीर में तिजारत का आगाज किया और फिर तिजारत हुकूमत में बदल गई। आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर को मासूर करके रंगून बदर किया गया और उन्हें कुएई जार में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। अंग्रेजों ने मजामत करने वाले राजों महाराजों को तकसीम करके जेर दस्त किया और जिस किसी ने सर उठाया उसे खामोश कर दिया गया। यूं ताजे बरतानिया का फरेरा 1947 तक बड़े सगीर की फिजा में एक शान इस्तगना से फड़फड़ाता रहा। इधर ताजे बरतानिया की सरहदें बंगाल से मगरबी हिमालय तक फैल गई, यहाँ तक कि चीन और ज़ारे रूस से माथा जा टकराया। महाराजा कश्मीर को दबाव में डालकर पहले पहल तो कश्मीर में अंग्रेज रेजिडेंट मुकर्रर किया गया और फिर 1989 में गिलगित एजेंसी कायम करने का डोल डाला गया। महाराजा गुलाब सिंह ने 1840 में बल्तिस्तान और उस्तूर और बाद 1860 में गिलगित और एक जबरदस्ती कब्जे के तहत अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया। 1840 में माहिदा अमृतसर के नाम पर अंग्रेजों ने कश्मीर और कुछ बलहका इलाकों को एंग्लो सिख जंग में वफादारी निभाने के एवज गुलाब सिंह के हाथ में बेच डाला था, जिसमें जमीन से लेकर इंसानों तक सब कुछ फरोख्त में शामिल थे। यूं कब्जा और नाम निहाद मुआहदे की आड़ में डोगरा हुक्मरान 100 साल तक गिलगित बल्तिस्तान में बिला शिरकत गैर काबिज रहे। ताहम 1989 में गिलगित एजेंसी कायम करके अंग्रेजों ने महाराजा की कहनी मोड़ ली और ज़ारे रूस के साथ सरहदी कशमकश भी शुरू हुई, जिसे तारीखी अदब में ग्रेट गेम का नाम दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा थी और इसकी सरहदें चीन और रूस के साथ मिली हुई थी। इस खित्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि जॉर्ज कर्जन ने भी गिलगित बल्तिस्तान की सरहदों तक सफर किया और इस खित्ते की अहमियत के हवाले से याददाश्तें तहरीर की, जो बाद में एक किताब की सूरत में शाया हुई। बाद अज़ाम वो लॉर्ड जॉर्ज कर्जन कहलाए और 1989 से 1905 तक इंडिया के वाइसराय रहे। पड़ोसी चीन तो उस वक्त ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ था और अफ्यून जिदा के नाम से मशहूर था, लेकिन कदरे दौर ज़ारे रूस पामीर से आगे बढ़कर मगरबी हिमालय और कराकलन की वादियों पर हक के सब्त डालने की जस्तजू में था। ब्रिटिश इंडिया को इस खतरे का शिद्दत से एहसास था, लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान को एक बफर जोन बनाने के लिए पहले महाराजा गुलाब सिंह को शे देकर कब्जा कराया गया, जो ताजे बरतानिया की फॉरवर्ड पॉलिसी का एक अहम हिस्सा थी। बाद गिलगित एजेंसी कायम करके सरहदों की निगरानी की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर ले ली। इस संबंध में 1945 में महाराजा कश्मीर के साथ एक मुआहदा किया गया और 60 साल की मुद्दत के लिए गिलगित एजेंसी और चंद मलहका इलाके लीज पर लिए गए। इस दौरान बड़े सगीर में आजादी का गुलगुला बुलंद हुआ। दीगर 9 आबादियाती खित्तों की तरह बड़े सगीर के अवाम ने भी गुलामी और महकूमी का जुआ सर से उतार फेंकने का इरादा किया और सियासी तहरीकें शुरू की। बरतानवी पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए आजादी एक्ट 1947 मंजूर किया। नक्शों पर लकीरें खींचकर सरहदें बनाई गई। नेज 600 के करीब रियासतों के साथ ब्रिटिश इंडिया ने अपने ताल्लुकात पर नजरसानी की और उन्हें किसी भी मुमलिकत के साथ शामिल होने का जाती इख्तियार दे दिया। कश्मीर का महाराजा हरी सिंह अपनी अलग हैसियत बरकरार रखना चाहता था, लिहाजा उसने इंडिया और पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल माहिदों की भी कोशिश की। बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। इस संबंध में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के चीफ जस्टिस सैयद मंजूर हुसैन गिलानी की ताज़ा तसनीफ आईना कश्मीर उस वक्त की सूरत हाल और हमारी सियासी कोता नजरी को समझने के लिए गिरां कदर मवाद हासिल है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में महाराजा के इकदाम से अवामी सतह पर सख्त बेचैनी पैदा हुई, लेकिन कोई ऐसी मुत्तफिका क़यादत मौजूद नहीं थी जो आगे बढ़कर आज़ादी का अलम बुलंद करे। ज्यादातर मकामी राजाओं ने अभी भी कश्मीरी दरबार से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी और वो गोमकू की हालत में थे। ऐसे में जंग आजादी के लिए उस वक्त ये 2 फोर्सेस के अफसरान का किरदार सबसे ज्यादा नुमाया रहा, एक गिलगित स्काउट्स और दूसरी 6 जेके इन्फेंट्री के मुसलमान अफसर और खास तौर पर वो जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। गिलगित स्काउट्स का क्याम शुरू में पोनियाल लेवी के नाम से 1913 में हुआ, जिसे बाद नफरी बढ़ाकर गिलगित स्काउट्स का नाम दिया गया। इस पैरामिलिट्री फोर्स का बुनियादी मकसद एक तो गिलगित एजेंसी
के लिए सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देना था और दूसरी तरफ दरों और सरहदों पर भी नजर रखना थी ताकि ज़ारे रूस की किसी भी किस्म की पेशकदमी को रोका जा सके। इस पैरामिलिट्री फोर्स के नुमाया अफसरों में मेजर बाबर खान और कैप्टन शाह खान थे और उसमें हुंजा नगर और पोनियाल की लेवी के जवान भी शामिल थे। दूसरी तरफ 6JK कश्मीरी स्टेट फोर्स का हिस्सा थी और इसकी 4 कंपनियों की तैनाती पूंजी गैरिजन स्टूर में हुई थी। पूंजी गिलगित एजेंसी से 36 मील जनूब दरिया सिंध की बाएं तरफ वाक़ और ये एजेंसी में शामिल नहीं थी बल्कि उस तरफ महाराजा की आखिरी सरहदें शाउन थी। यहाँ 1947 के दौरान 6JK स्टेट फोर्स के 2 मुसलमान जबकि एक डोगरा और एक सिख कंपनी तैनात थी। गर्द इसी 6JK के अफसरान और खास तौर पर कर्नल हसन खान जराल, कर्नल एहसान अली की जुर्रत, बहादुरी और क़यादत का एजाज था कि गिलगित स्काउट्स और 6JK फोर्स के मुस्लिम अफसरान की मुश्तरका हिकमत अमली से गिलगित बल्तिस्तान को सुबह आज़ादी नसीब हुई। मुश्तरका हिकमत अमली के तहत 3 कलम बनाए गए। टाइगर फोर्स और स्कीमो फोर्स ने कर्नल हसन खान और कैप्टन शाह खान की क़यादत में इस्तूर चलम दास खरम से बांडीपुरा और देवसाई के रास्ते गलतरी दराज से जोजिला पास की तरफ पेशकदमी की। आईपेक्स फोर्स ने कर्नल एहसान और मेजर बाबर की क़यादत में दरिया सिंध के रास्ते बल्तिस्तान और कारगिल का रुख किया। ये वसत जुलाई 1948 तक ये तीनों फोर्सेज मकामी मुजाहिदीन और सरहदी अवाम के दामे दरमे सखने ताउन से बांडीपुरा जो कि श्रीनगर से 40 मील शुमाल में, जोजिला पास जो कि श्रीनगर से 61 मील मशरकी समत और नेमो लद्दाख से चंद किलोमीटर मगरबी समत पहुंच गई थी। यहाँ तक कि एक टकड़ी जांस्कर के करीब पदम तक पहुंच गई जिसकी हिम्मत और बहादुरी की एक अलग दास्तान है। इस दौरान कमांडर बदले गए, इंतजामी उमूर में तब्दीली आई, मरकज से कोई ठोस ताउन ना मिला। यूं बहुत सा काबिज रकबा वापस चला गया और फिर मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान की सरहद मुतय्यन हुई। हत्ता के बाद में कुछ मजीद इलाके 1971 की जंग में भी छीन गए। 1 नवंबर 1947 को ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की जो जंग शुरू की गई थी, 14 अगस्त 1948 को फतेह बल्तिस्तान से इसकी तकमील हुई। ताहम 1947 से लेकर अब तक इस खिते की आईनी शनाख्त का मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है, जबकि 3 से ज़ायद नस्लें आंखों में ख्वाब सजाए पेवंद खाक हो चुकी हैं। फैज अहमद फैज ने गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों की खूब तर्जमानी की है। निजात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।